जय। श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितं हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणि क्लेशहारिणि सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सद्वादमृषैव भाति सकलमरज्जौ यथाहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितीरुषावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमा गमसंहतञ्यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनो श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनो रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक सदा भवानी बाहिनी सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की सीताराम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर भगवान की असीम अहेतुकी कृपा करुणा के फलस्वरूप
श्री रामायण जी का श्रवण इस चैत्र नवरात्रि के महापर्व पे हम आपको सुलभ हुआ है। ये भगवान की अपने ऊपर बड़ी विशेष अहेतु की कृपा है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से भगवान का रामायण का महत्व हो, भगवान का चारों भैयाओं का जन्म हो, उसी के साथ साथ उनका गुरुकुल में अध्ययन करना हो। ये सारी लीलाओं का हम स्पर्श करते करते, चिंतन करते करते उनमें से क्या ग्रहण करना है इसका विचार करते करते आगे बढ़ रहे थे। और लगभग गुरुकुल से भगवान घर आते हैं, यहाँ तक का लगभग का प्रसंग अपना हुआ। गुरुकुल से भगवान आते हैं, साक्षात अवतार भी हो फिर भी अपनी धर्म कर्म परंपरा मर्यादा इसकी रक्षा भगवान को भी करनी पड़ती है। इसलिए भगवान भी गुरुकुल में जाते हैं। गुरु के जीवन में क्या आवश्यकता है इसका कल हमने अच्छे से विस्तार से वर्णन सुना। अब जब भगवान प्रभु रामचंद्र गुरुकुल से आते हैं तो होता ऐसा है कि सबके सब अयोध्यावासी यह भी भगवान की दिनचर्या, भगवान की जीवनचर्या, भगवान श्री राम का शील स्वभाव व्यवहार इन सब का निरीक्षण करते हैं। जो जितने उच्च पद पे आसीन होता है समाज उतनी बारकाई से उसकी ओर देखता है। इसलिए बड़ी जो जितने उच्च पद पे है उतनी जिम्मेदारी से उसे रहना जीना ही आवश्यक होता है। जेहि विधि सुखी होई पुर लोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। प्रभु रामचंद्र इस बात को समझते हैं और अपनी प्रजा को क्या अच्छा लगेगा, अपनी प्रजा के लिए हम क्या 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 नई चीजें कर सकते हैं, ये प्रभु रामचंद्र गुरुकुल से आने के बाद ही वैसे शुरू कर। कितनी बड़ी बात है। राजपाट काज समाज सेवा का दीर्घ अनुभव होने के बाद फिर जो है समाज के लिए क्या नई योजनाएं की जाए, क्या नई परियोजनाएं की जाए, इसका बोध होता है। पर प्रभु रामचंद्र जी गुरुकुल में पढ़ के ही इतने परिपक्व हुए। गुरुकुल में जब सब समाज के हर समाज के लोगों के साथ रहते हैं ना तो एक समाज मन का बोध हो जाता है। समाज को क्या आवश्यक है इस बात का ज्ञान होने लग जाता है और फिर मनुष्य उतना परिपक्व होता है। यही अंतर है स्कूल कॉलेज में और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति। प्रभु रामचंद्र जी इतने प्रगल्भ हो गए थे, गुरुकुल से आते ही वो शुरू करते हैं अपने प्रजा के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो उनका सामाजिक, ये उनकी चर्या रही, समाजचर्या रही, जीवनचर्या रही। उनकी व्यक्तिगत दिनचर्या भी किस प्रकार से रही, तुलसीदास जी उसका सुंदर वर्णन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरुना वही माता, आय सुमागी करहि पुर ताजा, देख चरित हर्षै मन राजा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम यदि कुछ करते हैं ना तो अपने माता पिता, अपने गुरुजन, इन सबको प्रणाम करने का पहला कार्य प्रभु रामचंद्र जी यही करते हैं। जीवन में यदि सफलता चाहो ना, सबसे पहले उठ के भगवान का स्मरण करो, अपने माता पिता गुरुजन ज्येष्ठ श्रेष्ठ इनका स्मरण करो, संभव हो तो उन्हें प्रणाम करो। ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण और सहज सरल यह उपाय है। पर लोगों को सरल उपाय सुहाते नहीं। आप कठिन उपाय बताओ। आपको सफलता चाहिए तो आप बद्रीनाथ की यात्रा करो, आपको सफलता चाहिए तो आप रामेश्वर की यात्रा करो, वो करेंगे। और आपको सफलता चाहिए तो रोज माँ बाप के चरण छो, ये कहेंगे तो ध्यान नहीं आएगा। हाँ, कुछ कठिन बताओ तो समझ में आ जाए। ध्यान रखना, हमारे माता पिता गुरुजन आचार्यगण साधु संत गाय हमारे वेद पाठी
विप्रगण, ये सब के सब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमें उपलब्ध है। जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं ना, तो साक्षात उनके माध्यम से भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी की व्यक्तिगत जीवनचर्या और सामाजिक जीवनचर्या दोनों का यहाँ वर्णन किया। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कही अनुजन समझाई। अच्छा, प्रभु रामचंद्र जी क्या करते हैं जी? बड़ा सुंदर और अनुकरणीय इस प्रकार का वर्णन है। गुरुकुल से आए, अब वास्तविक सबसे अच्छी ज्ञान पद्धति कौन सी है? सबसे अच्छी ज्ञान पद्धति है जिसमें ज्ञान का चस्का लग जाए। हमारे देश के राष्ट्रपति पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे, आदर्श शिक्षक कौन सा है, सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा है? जो अपने छात्र को अध्ययन की लत लगा दे, पढ़ाई की लत लगा दे, वो आदर्श शिक्षक। हर बात शिक्षक नहीं सिखा सकता, उसे जब आदत लग जाती है ना, तब वो अपने आप सब चीजों का ग्रहण करने लगता है। प्रभु रामचंद्र जी जब गुरुकुल से आए, तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का ऐसा असर रहा, ज्ञान का मानो चस्का लग गया। यहाँ पे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि स्वयं को तो ज्ञान का चस्का लग ही गया, पर हमारे समाज को भी समाज में भी ज्ञान का वितरण अच्छे से होना चाहिए। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी यहाँ वर्णन है, सबका समागम करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं आपकी भाषा में। और क्या करते हैं? जिस प्रकार से आपने यह 3 दिन की कथा आयोजित की है ना, वैसे ही कथा प्रभु रामचंद्र जी आयोजित करते हैं। ऐसा यहाँ लिखा है, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजन समझाए। वेद की चर्चा हो, पुराणों की चर्चा हो, इतिहास की कथाएं हो, इन सब का समायोजन करके जो है स्वयं भी सुनने बैठते। ऐसा नहीं कि स्वयं कह रहे वगैरह, सबके साथ में बैठ के सुनते हैं। डिस्कोर्स समाज में होना चाहिए, चर्चा समाज में होनी चाहिए, इतिहास वर्णित समाज में होना चाहिए। अभी यहाँ से पीछे से आ रहे थे तो देखा शिव जयंती का पोस्टर लगा, बड़ा अच्छा लगा। हमने पूछा कि भाई व्याख्यान वगैरह होते हैं कि नहीं शिव जयंती, क्योंकि यह चर्चाएं या इतिहास का विवरण बारंबार होना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो फिलहाल पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में शिवाजी महाराज के चरित्र की सप्ताह कथा कह रहे हैं। 7 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, इसके ऊपर इतना विस्तृत व्याख्यान कर रहे हैं। क्यों? इतिहास का श्रवण होते रहना चाहिए। एक ही वाक्य आपको बताते हैं, आप सब विज्ञ है, आप सब विद्वान हैं, आप सब बुजुर्ग हैं, आप सब समझ सकते हैं। जो इतिहास भुलाते हैं वो कभी इतिहास बनाते नहीं, और जो इतिहास बनाते हैं ना, वो कभी इतिहास भुलाते नहीं। ये भी एक इतिहास है। जो अपने परंपरा के इतिहास को भुला दे, वो कुछ ऐतिहासिक काम कर नहीं सकता। और जो भी कोई ऐतिहासिक काम करता है ना, वो अपने इतिहास का अध्ययन करके उस पर चल के उसने ऐतिहासिक कार्य किया हुआ होता है। इस बात का स्मरण। प्रभु रामचंद्र जी स्वयं कथा सुनते हैं, स्वयं इतिहास सुनते हैं, स्वयं वेद शास्त्र पुराण की चर्चा सुनते हैं समाज में, और इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होते रहता है। और अब गुरुकुल के परिवेश से आए तो सुनते सुनते ज्ञान का ऐसा परिपाक होने लगता है। जब हम बारंबार सुनते हैं ना, ज्ञान भी परिपक्व होने लगता है। आप एक बार गीता पढ़ो सुनो, आप एक बार रामायण पढ़ो सुनो, पहली बार में समझ में आता है। जैसे ही हम उसका वाचन करते रहते हैं, जैसे हम उसका श्रवण करते रहते हैं, सुनते पढ़ते वह ज्ञान परिपक्व होने लगता है। उसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी अब मानव रूप में लीला कर रहे हैं। जो स्थितियां हर मानव के जीवन में आती है, उन सारी की सारी स्थितियों को प्रभु रामचंद्र जी ने जी के दिखाया है। यही रामायण की विशेषता है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज
दूसरे ग्रंथों में तो इतने दुखों की चर्चा नहीं है, पर रामायण में बड़े दुखों की चर्चा है। और इसलिए जो है मन जो है इतना उत्साह नहीं रहता। भगवान ने क्यों इतने दुख सहे? भगवान ने इसलिए दुख सहे, जितने दुख मनुष्य के जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में आ सकते हैं, उन दुख, हर दुख की घड़ी में, हर दुख की परिस्थिति में, यदि वैसी परिस्थिति आए तो कैसे जीना है, यह हर परिस्थिति जी के दिखाने के लिए सारे के सारे दुखद प्रसंगों को अपने जीवन में मिला के जी के दिखाने का महान कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने। हर मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आ सकती है, कहीं न कहीं उसके सदृश परिस्थितियों में से प्रभु रामचंद्र जी गए। क्यों? आगे सारे विश्व को दिखाना था ऐसी परिस्थिति, किस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार हो, और यह दिखाने के लिए स्वयं जी के दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए सारे दुखद प्रसंगों से गुजरते हुए रामचरित्र जाता है। या सुनते सुनते चर्चा, सुनते सुनते कथा, सुनते सुनते ऐसा वैराग्य का परिपाक होता है। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे जो है ना थोड़ी तीर्थ यात्रा करनी। अब ये बात मानस में नहीं, ये बात महारामायण। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई हमें तीर्थ यात्रा करनी है, और फिर प्रभु रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा करते हैं। अब तीर्थ यात्रा करते हैं तो वहाँ तीर्थों में जाते हैं तो जो साधु संत है, जो ज्ञानी जन है, जो योगी है, जो तपस्वी है, उनका संग करते हैं। देखिए, जीवन में आपको यदि ऊपर उठना है, आपको यदि सफल होना है, आपका जो भी लक्ष्य हो, उसके जो विशेषज्ञ है उनका संग करना आपको बड़ा आवश्यक है। चाणक्य जी ने भी यह बात कही, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम स्वराज्य, स्वराज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, और इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, और विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। इस प्रकार से चाणक्य जी ने कहा। विनय, परिपक्वता, विवेक, यह वृद्धोपसेवा से प्राप्त होता है। वृद्धोपसेवा क्या है? केवल वृद्ध लोगों की संगति नहीं, अपने क्षेत्र में जो भी सफल लोग हैं उनकी संगति, उनके साथ चर्चा। अब प्रभु रामचंद्र जी तो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, इसका विचार करते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो वैसे ही साधु संत, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, इन सबके संग में रह के प्रभु रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा चल रही है। और जैसे ही तीर्थ यात्रा पूर्ण करके आते हैं, मन में विरक्तता की बड़ी भावना हो। हम भी कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो देखते हैं क्या सुंदर हरिद्वार का क्षेत्र है, क्या सुंदर गंगा जी के तट का क्षेत्र है, क्या सुंदर नर्मदा मैया जी के तट का क्षेत्र है। कहा इतने सुंदर तीर्थ क्षेत्र का स्थान, और कहा जब वहां जाते हैं तो पुनः मुंबई लौटने का मन नहीं होता। बढ़िया गंगा जी के तट पे रहे, किसी आश्रम में रहे, किसी गुफा में रहे। हम तो क्या बताएं, हम तो उन गुफाओं में रह के आए, और आज भी इतनी याद आती है उन स्थानों की। कहाँ वो बर्फों वाली गुफाएं, और कहाँ हम प्रदूषण वाले शहर में रहे। पर ऐसा है महाराज, कर्तव्य की पूर्ति के लिए, गुरुजनों की आज्ञा के लिए, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने के लिए हर एक का प्रारब्ध उस प्रकार से होता है, वहाँ जाना ही पड़ता होता है। ऐसे जब प्रभु रामचंद्र जी आते हैं, उनके मन में भी यह विरक्तता होती है, अरे कहाँ तीर्थ यात्रा का सुख, और कहाँ यार राजमहल में भोग ऐश्वर्य में हम पड़े हुए हैं। ये विरक्तता प्रभु रामचंद्र जी के मन में बहुत बहने लग गई। और हुआ ऐसे कि प्रभु रामचंद्र जी महल में रहते रहते उनकी जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या बदल गई। महल में रहते फिर भी सुख उपभोग नहीं करते, महल में रहते जमीन पे सोते, महल में रहते एक समय भोजन करते। इस प्रकार से उनका जो है उनकी दिनचर्या चलती रही। और फिर विश्वामित्र जी महाराज, कल जैसे हमने सुना, यज्ञ की रक्षा के लिए निमित्त करके आए,
और दशरथ जी से कहा कि भाई यज्ञ की रक्षा के लिए आपका बेटा चाहिए। अब दशरथ जी महाराज को भी भेजने की तो इच्छा नहीं थी। छोटा सा बच्चा, उस समय 16 साल भी पूरे नहीं हुए थे, 15 साल की उम्र थी प्रभु रामचंद्र जी। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। 16 साल को जो है थोड़ा सा कम इस प्रकार से भगवान प्रभु रामचंद्र जी की आयु है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अरे महाराज, आपकी यज्ञ की रक्षा करनी है ना, मैं हजारों सैनिक भेज देता हूँ, इस राम और लक्ष्मण इन्हीं की क्या जरूरत है आपको? विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, मुझे चाहिए तो यही चाहिए। देखो, हमारे राज परंपरा का भी, उसका भी निर्माण करने में हमारे ऋषियों का कितना बड़ा योगदान रहा। विश्वामित्र महामुनि, उनके यज्ञ की रक्षा सैनिकों के माध्यम से हो सकती थी, पर प्रभु रामचंद्र जी को साथ में लेने का मुख्य हेतु यह था, जिसे राजगद्दी पे आगे चल के बैठना है ना, उसे समाज का दुख, उसे समाज की परिस्थिति स्वयं होके देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए आग्रह करते हैं कि मुझे यह राम लक्ष्मण इन्हीं को लेके जाना है, तुम्हारी सेना नहीं चाहिए। उस माध्यम से समाज की परिस्थिति प्रभु रामचंद्र जी को दिखानी थी, समाज की क्या आवश्यकता है इसकी शिक्षा प्रभु रामचंद्र जी को देनी थी। इसलिए आग्रही थे कि मुझे राम लक्ष्मण ही चाहिए। अब दशरथ जी महाराज कहते हैं कि भगवान, कई दिनों से राम का व्यवहार बड़ा विरक्त हो चुका, उसकी मनस्थिति तो होनी चाहिए, वो तो प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है, बुलाओ। और फिर जैसे ही प्रभु रामचंद्र आते हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप इतने निराश है, उदास है, मायूस है? आप बताने का कष्ट करें। तब प्रभु रामचंद्र जी सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र महामुनि को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, भगवान, मनुष्य जीवन में आके प्राप्त क्या करना है? सोचिए, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सब हमने भी शिक्षा प्राप्त की, और हमने, हर किसी ने हमारा एम रखा कि मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे जीवन में ये हासिल करना है। हर कोई ना कोई एम, कोई ना कोई लक्ष्य अपने जीवन में हम रखते हैं। बचपन में हो, फिर युवा हो, फिर प्रौढ़त्व को प्राप्त करें, अपनी परिपक्वता के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार सही, पर कुछ ना कुछ लक्ष्य रखते हैं। और ध्यान रखना, जितने भी महापुरुष हुए, उन सब महापुरुषों में एक बात आपको सामान्य मिल जाएगी, उन सारे के सारे महापुरुषों ने अपने जीवन का लक्ष्य अपने बचपन में तय किया। प्रभु रामचंद्र जी 16 साल के भी नहीं हुए, फिर भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका बोध ऋषिगणों से, अपने गुरुजनों से बचपन में ही प्राप्त करें। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के हमने अभी स्मरण किया। उन शिवाजी महाराज ने जब वो भी 16 साल के थे, तब जाके रायरेश्वर के मंदिर में हिंदवी स्वराज्य की संस्थापना करेंगे, यह प्रतिज्ञा उम्र की 16 साल में ली। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के भी जीवन में ऐसी ही बात है। स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति का केतु खड़ा करूंगा, यह प्रतिज्ञा भी उन्होंने बचपन में ही ली। जितने भी महापुरुष आप देखेंगे, सब में यह आपको मिलेगा, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बचपन में तय किया और उसके अनुसार वो आगे बढ़े। अब हर एक का अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य हो सकता है, पर क्या हमने ये सोचा है कभी कि हमें कोई पदवी प्राप्त करनी है, हमें कोई नौकरी प्राप्त करनी है, हमें कोई सेवा प्राप्त करनी है, हमें और कुछ करोड़पति बनना है, हमें कुछ बिजनेस खड़ा करना है, हर एक का अलग अलग लक्ष्य हो। पर जिसके लिए हम मनुष्य रूप में जन्मे,
उस वास्तव में अपना व्यक्तिगत लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस बात का हमने कभी सोचा? अरे सोचने की बात है। खाना पीना, मौज मस्ती करना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यदि यही मनुष्य जीवन का यदि लक्ष्य, क्या ये हो सकता है? अरे ये तो पशु जीवन में भी सुलभ है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अरे आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुओं में भी होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने इससे विशेष क्या किया? धर्म का जो आचरण है ना, वो केवल और केवल मनुष्य जीवन में हो सकता है। सुख जो है हमसे कई गुना सुख पशु योनियों में भी प्राप्त होता है। अब ये जो है ये एरिया क्रीमी लेयर है पुणे का, खराड़ी एरिया, उसमें भी घेरा, या कोई करोड़पतियों में कम नहीं है। अब बड़े घरों के पशु भी, कुत्ते हो और कुछ पाले हुए पशु हो, सुख में कुछ कमी है क्या? सुविधाओं में कुछ कमी है? कार में तो वो भी घूमते हैं, पर क्या वो राम नाम ले सकते? क्या वो भगवान का भजन कर सकते? क्या वो कोई दान पुण्य कर सकते? क्या वो कोई माला फेर सकते? हम भी यदि ये सब कुछ नहीं करते होंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहा? और इसलिए धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्म का आचरण बड़ा आवश्यक है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। सारे अपने ऋषियों से प्रश्न करते हैं, वशिष्ठ जी उसका उत्तर देते हैं। अब क्या, कितना बड़ा संवाद है वो, 32,000 श्लोकों का संवाद है, जिसे योग वशिष्ठ भी कहते हैं, जिसे महारामायण भी कहते हैं। 9 दिन की कथा केवल योग वशिष्ठ पे ही हो जाए, इतना बड़ा विस्तृत विषय। वेदांत हो, योग हो, कर्म योग हो, दर्शन हो, सबका सारे विषयों का, सारे आध्यात्मिक विषयों का सार अब एक ग्रंथ में कभी कहीं प्राप्त करना हो तो वो योग वशिष्ठ में मिलता है। पर बात ऐसी है कि योग वशिष्ठ का भी श्रवण गुरुमुख से किया जाना चाहिए। अपने परंपरा से जो परंपरा प्राप्त आचार्य है उनके मुख से योग वशिष्ठ के का श्रवण करना चाहिए। जितने भी बड़े अच्छे सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं ना, हमारे परंपरा ने आग्रह किया कि उनका श्रवण होना चाहिए आचार्यों से। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा में पोथी पढ़ने की परंपरा कम थी, पोथी सुनने की परंपरा। अंग्रेजी में अच्छे पढ़े लिखे को प्रायः शब्द है वेल रेड, जिसने अच्छा पढ़ा है, और हमारे परंपरा में शब्द है बहुश्रुत, जिसने बहुत श्रवण किया। जिसने बहुत पढ़ा है, बहुत संभावना है कि वो अपने बुद्धि के अनुसार वह शायद गलत सिद्धांत भी उसका भी ग्रहण कर सकता है, पर जिसने परंपरा प्राप्त आचार्यों के श्रीमुख से जिसने सुना है ना, उसे क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसका सही सार उसे प्राप्त होता है। इसलिए बड़ा उच्च सिद्धांत का ग्रंथ है योग वशिष्ठ। प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं और वशिष्ठ जी महाराज एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, और यही कहते हैं, राम ध्यान में रखना, कर्तव्य का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। हमें जो भी प्राप्त कर्तव्य है वह ईश्वर की इच्छा समझ के हमें करना चाहिए। यह बात सही है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस परमात्मा से एक रूपता है। हम भगवान के अंश है और उस भगवान के अंश का हमें अनुभव हो, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, पक्की बात। पर यह पक्की बात होने के बावजूद भी उसका मार्ग क्या है? हमें जो प्राप्त परंपरागत कर्म है ना, उसका आचरण वही मार्ग है। गीता में जैसे भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा ही अंश। और इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव
अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो मायावश भयं गुसाई बध्यो कीर मर कटकी नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर में विलीन होना, ईश्वर से एक रूप होना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। राम सही है, और उसका मार्ग कर्म योग से होके जाता है, उसका मार्ग कर्तव्य से होके जाता है। और इसलिए अपने कर्तव्य का त्याग करना आपको उचित नहीं है। दृष्टि ज्ञान में ही रखो, पर शरीर कर्तव्य में रख रखो। मन बुद्धि ये इसमें ज्ञान में रखो। मन बुद्धि में ईश्वर से एक रूप होना है, इस भावना को रखो। और अपना तन कर्तव्य में, अपना तन कर्तव्य में और अपना मन ईश्वर से हमेशा संयुक्त हमारा मन, और कर्तव्य में हमेशा निमग्न हमारा मन। इस प्रकार से होना चाहिए। और यही गीता का सार भी, जो सार भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के माध्यम से दिया, वही सार विस्तार रूप में वशिष्ठ के माध्यम से वशिष्ठ जी महर्षि ने प्रभु रामचंद्र जी को माध्यम बना के संपूर्ण विश्व को दिया। और सारा उपदेश होने के बाद प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा है। हम विश्वामित्र महामुनि के साथ में अपने क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य करने के लिए हम चलते हैं। सबको प्रणाम करके, सबका आशीर्वाद ग्रहण करके प्रभु चलते हैं। और अब प्रभु चलते हैं तो विश्वामित्र महर्षि, उनके तो सुख का पारावार ही नहीं रहता। होता ऐसे है, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई,
निर्भय यज्ञ करहु तुम खा जाई। होता ऐसे है, चलते हैं विश्वामित्र महर्षि के साथ। विश्वामित्र महर्षि के पैरों में चप्पल वगैरह कुछ नहीं, नंगे पैर विश्वामित्र महर्षि चल रहे, उन्हीं के साथ नंगे पैर प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी चल। विश्वामित्र जी का यही लक्ष्य है, जो राजगद्दी पे बैठेगा उसे तप की आदत होनी चाहिए, उसे समाज की परिस्थितियां हो, इन सब से वो तप के निकलना चाहिए। उसमें वह सबका सब उसे देखा हुआ होना चाहिए, तो परिस्थिति अनुभव में आनी चाहिए। आज हम देखते हैं इतना सुशासन, इतने 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ, जो 70 सालों में 60 साल में पहले नहीं हुआ था, वो परिवर्तन 10 सालों में हुआ। क्यों हुआ? पहले जो हमारे देश के राजगद्दी पे बैठते थे वो बड़े घरानों के होते, और 10 साल में जो बैठा है ना, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। उसने तब भी किया है, कभी जमीन पे सोया, कभी भिक्षा मांग के खाई, देश के हर प्रांत में घूम। हमारा भाग्य है कि ऐसा महापुरुष देश का नेतृत्व कर रहा है। हमारे सारे के सारे ऋषि परंपराओं को यह अपेक्षित था कि इस प्रकार से सामान्य लोगों के दुखों को जिसने देखा है, सामान्य लोगों के दुखों को जिसने झेला है, वह राजगद्दी पे बैठे, और जो भी राजगद्दी पे बैठेगा उसे सामान्यों के दुख का अनुभव होना चाहिए। कितनी, यदि ऐसा नहीं हो तो गरीबों का विचार वो शासक नहीं कर सकता, यदि ऐसा नहीं हो तो सामान्य जनों का विचार वह शासक नहीं कर सकता। आज का शासन उसका विचार कर रहा है, इसका कारण है उसने सारे दुखों को देखा है, निकट से झेला है। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि भाई इन्हें तप कराना है, तो नंगे पांव अपने साथ साथ में विश्वामित्र जी लेके चलते हैं। सुंदर उनकी छवि है, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी आई। अब जंगल से जाना है तो सामान्य बात है कि आज भी जंगल से जाते हैं तो डर लगता है। उस समय का भीषण जंगल, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी त्रस्त हो गए थे। ऐसे परिस्थिति में इतना भीषण भयावह जंगल होता ऐसे है, जब जा रहे थे तब विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं, राम, यज्ञ की रक्षा करनी है, मतलब वहां तो राक्षस आएंगे, असुर आएंगे, उन्हें परास्त करना ये तो बात है ही, पर मार्ग में भी अनेक असुर है, राक्षस है, इन सबको पार करना बड़ा आवश्यक। और ये जब बता रहे थे, इतने में इस जंगल की वो राक्षसी त्राटिका यह सुन के आई। अब राक्षसी थी, नरभक्षी थी, कोई भी मनुष्य दिखे, ऋषि मुनि साधु संत दिखे, कुछ नहीं देखना, बस उसे पकड़ के मारना है, मार के खाना। नरभक्षी इस प्रकार के राक्षस होता ऐसे है कि वो त्राटका आती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, भयंकर राक्षसी है, राम सावधान, क्या करने का विचार है? प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव, क्षत्रियों का जो लक्ष्य हमने सुना है, साधु संत सामान्य जनों को निर्भय करना, और उसके लिए जो भी आड़े आए उसे समाप्त करना यह क्षत्रियों का यदि कर्तव्य है, तो मैं भी उस कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। सामने चाहे कोई भी हो, वो छूटेगा नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं, वो स्त्री है। रामचंद्र जी कहते हैं, भले स्त्री हो या पुरुष हो, दुष्ट है, राक्षसी है, तो वह भी समाप्त होगी। जो मनुष्यों को समाप्त कर रही है, ऋषि मुनि साधु संतों को समाप्त कर रही है, उसे जीने का अधिकार नहीं। भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन देखे, उनका भी चरित्र देखे तो पहला उद्धार पूतना जी का ही, और राम जी का चरित्र देखे तो पहला उद्धार इस त्राटिका का। कोई भी आड़े आए, संत आचार्यगण कहते हैं इस लीला के पीछे का रहस्य क्या है। कई बार ऐसा होता है कि
दुष्टता की जो है दुष्टता कुछ छुपा आवरण लेती। अब वो जो अबला स्त्री है उसका आवरण लेके कई बार राक्षसी वृत्ति या प्रवेश